हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 31 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो शहीद दिवस दोस्तों ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार 30 जनवरी को और दूसरा 23 मार्च को। 30 जनवरी 1948 के दिन दोस्तों महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। इस दिन नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। इस वजह से शहीद दिवस एक तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, दूसरा 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इस वजह से 23 मार्च को भी एक शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल ये नागालैंड के अंदर आयोजित किया गया है। रूसोमा में दोस्तों ये कहाँ है? तो ये कोहिमा का एक गांव है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और उसका गांव है रूसोमा, जहां पर ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड में ही अभी हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल महोत्सव दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। ये 1 से 10 दिसंबर 2023 में ये आयोजित किया गया था। 10 दिनों तक ये चला था हॉर्नबिल महोत्सव। अगर बात करें संतरा महोत्सव की दोस्तों, तो ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। याद रखेंगे, संतरा महोत्सव मणिपुर में, लेकिन अगर ऑरेंज फेस्टिवल की बात करेगा तो ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। अगर बात करें नागालैंड की, तो यहाँ के सीएम हैं नेफ्यूरियो, गवर्नर हैं ला गणेसन और राजधानी है कोहिमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है? तो ईरान ने भी हाल ही में महदा, हतफ-1 और काहान-2 ये तीनों ही सैटेलाइट लॉन्च की हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। उपर्युक्त सभी इन तीनों सैटेलाइट को दोस्तों ईरान ने प्रक्षेपित किया है। और किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया है? तो सिमोर्ग रॉकेट से। सिमोर्ग रॉकेट से दोस्तों इन तीनों को प्रक्षेपित किया गया है, सिमोर्ग। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? तो दोस्तों ये पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है। इसकी नींव रखी गई है असम के अंदर, असम के डिब्रूगढ़ में दोस्तों। असम के डिब्रूगढ़ के अंदर इसकी नींव रखी है। और किसने रखी है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिलकर प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी है। अगर बात करें असम की, तो असम में एक काजीरंगा नेशनल पार्क है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 2-3 दिन पहले की क्लास में कि यहाँ पर दुर्लभ गोल्डन टाइगर भी दिखाई दिया है, जो कि पूरी दुनिया में 30 से भी कम है। और असम का काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से कनेक्टेड एकमात्र नेशनल पार्क है भारत का। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों एक सींग वाले गेंडा के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया है? तो भी हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका से, श्रीलंकाई बोर्ड से दोस्तों ये सस्पेंशन को हटाया है। ये दोस्तों नवंबर में जब भारत से श्रीलंका हार गया था, उसके बाद से वहां की सरकार ने दखलंदाजी कर कर श्रीलंका बोर्ड को एक दिन के लिए सस्पेंड किया था। उसके बाद फिर से बहाल कर दिया गया था। तो आईसीसी ने वहां की सरकार के द्वारा दखलंदाजी के द्वारा इस पूरे बोर्ड को, क्रिकेट बोर्ड को ही वहां सस्पेंड कर दिया था। अब वहां सस्पेंशन हटाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन दोस्तों ये ओडिशा के संबलपुर में, ओडिशा के संबलपुर में किया गया है। समलेई परियोजना दोस्तों इसका मतलब समलेई टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स। ये परियोजना संबलपुर में चल रही है ओडिशा के। अगर बात करें ओडिशा की, तो यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुबर दास और राजधानी है भुवनेश्वर। भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील भी ओडिशा के अंदर ही है, चिल्का झील। अगला प्रश्न है, हाल ही में कन्नूर में बोली जाने वाली किस भाषा को विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है?
तो कन्नूर में दोस्तों ये बोली जाने वाली भाषा थी मधिका, जिसे विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है। मधिका भाषा को चकलिया समुदाय द्वारा ही बोला जाता था। अब इसमें केवल 2 लोग ही शेष रह गए हैं इस भाषा को जानने वाले और बोलने वाले। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक जेट सन ऑफ कॉनकॉर्ड का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में नासा ने दोस्तों इसे बनाया है X-59 सुपरसोनिक जेट को। इसका नाम है सन ऑफ कॉनकॉर्ड। इस तरीके से दोस्तों ये दिखाई देता है सन ऑफ कॉनकॉर्ड। इसकी जो स्पीड है वो 925 मील प्रति घंटे की है। 925 मील प्रति घंटे की स्पीड से दोस्तों ये चलने में सक्षम है और न्यूयॉर्क से लंदन की दूरी मात्र ये 3.5 घंटे में पूरी कर सकता है। अगर बात करें इसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि कॉनकॉर्ड भी आ चुका है, वो भी जहाज था जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये 2 दशक पहले दोस्तों इसे लोग यूज़ कर रहे थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो उसे यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें घटनाएं ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से उसे बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस शिविर में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस शिविर में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया एनसीसी को। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स को। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है एनसीसी के? तो ये हैं गुरबीर पाल सिंह। लगातार 3 वर्षों से एनसीसी इस पुरस्कार को जीतता आ रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 147 गेंद में 300 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में तन्मय अग्रवाल ने। तन्मय अग्रवाल दोस्तों ये हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज हैं और इन्होंने 119 गेंदों में दोस्तों दोहरा शतक बनाया, जो ये भी एक रिकॉर्ड था, इसे भी तोड़ा इन्होंने। ये रवि शास्त्री जी का रिकॉर्ड था, 39 साल पुराना रिकॉर्ड। रवि शास्त्री जी ने 123 बॉलों में 200 रन बनाए थे और इन्होंने, तन्मय अग्रवाल ने, रणजी ट्रॉफी हो रही है दोस्तों, उसमें हैदराबाद के अंदर ही हो रही है, उसमें 119 गेंदों में दोहरा शतक मार दिया और 147 गेंदों में इन्होंने तिहरा शतक मार दिया, 300 रन बना लिए हैं। ये रहे दोस्तों, और ये नाबाद खेले हैं। 160 गेंदों में इन्होंने कुल मिलाकर 323 रन बनाए हैं। किसके खिलाफ बनाए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाए हैं। और ये मैच कहाँ हो रहा था? तो नेक्स्ट जेन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये मैच हो रहा था दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।